राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको जो कल अष्टमी और नवमी आपने करनी है उसके बारे में बताने वाली हूँ। अष्टमी किस तरह से करनी है और क्या क्या चीज़ें करनी है। अष्टमी में नॉर्मली काले चने बनते हैं। मैं सबसे पहले ही निवेदन करती हूँ कि सफ़ेद चने ना बनाएं, जो बनाने हैं तो काले चने बनाएं। और उसको बनाने के बाद उसमें खट्टा वट्टा बिल्कुल ना डालें, क्योंकि खट्टी चीज़ों का भोग जो है वो नहीं लगवाना अष्टमी वाले दिन। ठीक है। आपने पूड़ी बनानी है और हलवा बनाना है नॉर्मल, तो आप जो चीज़ें ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी डालते हैं हलवे में वो डाल सकते हैं। बाकी जो आपकी और इच्छा करती है बनाने की आप बनाओ। अगर आप सफ़ेद चने खाना चाहते हो तो अपने लिए बना सकते हो अलग से, लेकिन आप जो कंजकों को दोगे ना वो उस तरह के बना कर नहीं दोगे कि मसालेदार चने ये वो। मतलब एक्चुअली ना हम लोग बड़े स्वाद के चक्कर में लग जाते हैं कि स्वादिष्ट बनाएं, उसके अंदर मसाले डाल के वो फिर कभी खाते रहना। लेकिन जब कंजकें आती हैं तो उनके लिए नॉर्मल ही बनाया जाता है, सिर्फ थोड़ा नमक मिर्च वगैरह डालकर उस तरह से बनाया जाता है। तो वो थोड़ा सादा रखो तो ज़्यादा अच्छा है, खटाई वटाई उसके अंदर नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि दो दो पूड़ियाँ लेकर के आपने बनानी है। जो बीच का आपने सबसे पहले जो आपने आटा गूंदा है, आटे में से ही थोड़ा सा एक पेड़ा पहले निकाल लेना, उसका बना लेना दिया। दिया बनाने के बाद आप जो है उसके अंदर वो लगा लेना, जोत जो जगानी है ना वो बना लेना। दो तरह से आप बना सकते हो। एक तो माचिस की तीली के ऊपर आप जो है वो लपेट दो मोली को, ठीक है, उसको लपेट के उसके अंदर ऐसे सीधा खड़ा कर सकते हो तो भी वो जोत बन गई। और नहीं तो जो नॉर्मल जोत है वो भी रख के आप जला सकते हो। ठीक है। और कल शनिवार वाला दिन है तो सरसों के तेल का दिया जो है वो आप लगा लेना, देसी घी का मत लगाना। वो बीच में सेंटर में लगा के उसके बाद जो आपने दो पूड़ियाँ पहले निकाल लेनी है तो वो एक के ऊपर एक करके आप रख लेना और उसको दिए के नीचे दो पूड़ियाँ सबसे पहली जो निकलेंगी उनको रख लेना। उनको रखने के बाद आपने जितनी कंजकें बिठाने की इच्छा है, 11 बिठानी है, 9 बिठानी है, तो उसके साथ एक वीर लौंकड़ा यानी एक लड़के के लिए भी ज़रूर निकाला जाता है। ठीक है। वो आपने साथ में एक लड़का भी बिठाना है। अगर आपके लिए कंजकें नहीं आ रही हैं तो मेन सब यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाई कंजकें आएंगी नहीं या हम अपने घर बुला नहीं सकते या कुछ भी दिक्कत है, हम बीमार हैं। कुछ लोग बता रहे हैं उन्हें कोविड है, कुछ लोग नहीं बता रहे कि वो उनको कोविड है किसी को घर पे या नहीं है। तो आप किसी को बुलाकर भी अपने पास समस्या में ना डालें अगर आपको है तो, और ना ही आप किसी और को बुलाने की कोशिश करें। ठीक है। तो आपने करना कि आप किस तरह से करें, या तो आप ये सारी कंजकें जो हैं वो बना करके मंदिर में दे आएँ। अब मंदिर वाले भी कितनी खाएंगे, आप सभी लोग जा जा के मंदिर में रख के आ जाओगे तो मंदिर वाले उन पूड़ियों का करेंगे क्या, वो भी उठाकर गाय को ही डालेंगे। और कभी पीपल के पेड़ के नीचे जितनी कंजकों ने इकट्ठी करी होती हैं वो जाके पीपल के पेड़ के नीचे फेंक देते हो, चौराहों पे फेंक देते हो। तो खाने की बेअदबी ना करो और ना ही मतलब इस तरह से कंजकें लेकर वहाँ इधर उधर आप फेंको। तो आपने अगर नहीं लेनी है तो आप नॉर्मली कह दो कि हमें इतना नहीं चाहिए या कुछ हम कम लेंगे। ये बिठाकर अपने पास अगर कंजकों को बुला रहे हो तो बिठाकर अपने पास जितना खिला सकते हो खिला दो। जो इच्छुक है उसको डाल के दे दो कि हाँ बेटा, आपने कोई कहे, कितनी बार बच्चे कह देते हैं आंटी हमें तो हलवा ज़्यादा पसंद है, हमारे को तो पूड़ी ज़्यादा पसंद आई है और दे दो, तो तब आप उनको दे दो। ठीक है। वो उतना उनके लिए कर दो। और नहीं तो एक और तरीका है कि आप सारा कुछ ले जाकर के गौशाला में गाय को खिला सकते हो। ठीक है। आप इतना कर सकते हो। कल शनिवार का दिन भी है तो काले चने थोड़े ज़्यादा भिगो लेना, थोड़े से भिगो के इस तरह से ही रख लेना और जा कर के आप गौशाला के अंदर ज़रूर खिला कर आना काले चने। ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो खेतरी है वो अगर आपको कंजक मिली है तो वेल एंड गुड, नहीं तो खुद ही सर के ऊपर चुन्नी रखो, जयकारे लगाओ माता रानी के और जाकर उसमें से शाखा निकाल लो। थोड़ी सी निकालना, अपने परिवार सहित
जो आप लोग खा सको वो खाना, बाकी जितनी भी है, क्योंकि जल प्रवाह का तो सिस्टम सारा अब ख़त्म हो गया, तो ना कोई मूर्ति जल प्रवाह हो रही है, ना खेतरी जल प्रवाह हो रही है। आपने करना क्या है, बड़े आराम से थोड़े थोड़े जो है निकाल लेने हैं, सारी शाखा निकाल लेनी है। कुछ अपने धन स्थान में, मैंने आपको बोला था कौड़ियों के साथ आपने क्या चीज़ रखनी है वो मैं आपको बताऊंगी। जो मैंने आपको कौड़ियाँ और गोमती चक्र बताए थे ना रखने के लिए पूरे नवरात्र, अब आपने उसके अंदर वहाँ से जो शाखा निकाली है वो आपने खेतरी की वो रख देनी है वहाँ पर। उसके बाद आपने उसको एक दिन और रखना है वहाँ पर, ताकि थोड़ी सी हल्की सी ड्राई हो जाए। जब वो ड्राई हो जाएगी तो आपने उसको उठा करके वो पीले धागे के साथ बांध के आपने उसको अपने धन स्थान के अंदर रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने महिषासुर मर्दनी का ज़रूर पर ज़रूर जो है जाप करना है। ये जो 2-3 दिन है दशहरे तक, ये आपने जो है अपने लिए जो भी यंत्र बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, इस समय में भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं किया तो इस समय में भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो दुर्गा स्तुति का पाठ है, ज़रूरी नहीं है, आपको मैंने यही बताया कि आप दुर्गा सप्तशती करें, ठीक है। वो इजी है, दुर्गा स्तुति जो है हिंदी में है, वो आराम से पढ़ी जाती है। सब लोग, जो सब लोग कर सके ना वही ठीक है, सभी लोग तो नहीं संस्कृत पढ़ पाएंगे। तो आपने क्या करना है कि उसका जो है पाठ मैंने बताए हैं आपको, जो इस बार की हमारी टैरो रीडिंग वाली लाइव हुई थी उसके अंदर मैंने आपको एक एक अध्याय के बारे में बताया कि आप किस चीज़ के लिए उसको किस तरह से करके यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको मैंने जो माता रानी की वीडियोज़ हैं उनके बारे में जो मैंने बना रखी हैं पहले से वीडियोज़, वो आप देख सकते हैं। और मैं हर बार से कहती हूँ, जब से ये बंद हुआ है जल प्रवाह करना, तब से मैं हर साल आपको एक ही सेम बात बताती हूँ कि आप चीज़ों को वेस्ट मत करो, इधर उधर बेअदबी ना करो, उसकी जो पूड़ियाँ वगैरह फेंक कर वो आप सब कुछ खुद अपने हाथों से गाय को खिलाओ। देखो इतनी श्रद्धा करके, इतनी मेहनत करके उठाया और उठा के उसको बाहर फेंक दिया। वो खेतरी उठाई, उठा करके आप जाकर बाहर रखाते हो पीपल के नीचे, तो कोई नहीं जाता वहाँ पर, और जाते हैं तो जाके किसी गंदे नाले में जाके फेंक आते हैं, जिनको आप पैसे भी देते हो या आप उनको ये भी कहते हो कि जी आप जा रहे हो तो हमारी भी परवाह कराना, तो कोई नहीं करता, सब ऐसे ही फेंक दी जाती हैं। तो आपने करना क्या है, पूरे जौ निकाल करके आपने गाय को खिला देना है। अब वो प्याला जो है पक्षियों को पानी पिलाने के काम में ले आओ, नहीं तो कोई पौधा वौधा लगा लो उसके अंदर, और जो उसके अंदर आपने रेत मिट्टी डाली है उसको वापस थोड़ा ड्राई करके बाहर, और उसके बाद आप उसको वापस अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो कुछ दिक्कत इतनी खास होती नहीं है। तो आपने इस तरह से इन सारी चीज़ों को अपने ही घर में, यानी कि कहीं आपने बाहर गंद नहीं मचाया, कहीं बाहर आपने जिसकी पालना की माता रानी की उतने दिन और उसको उठाकर आप इस तरह से बाहर बेअदबी से फेंक आए, आपने वो भी नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ यहीं की यहीं आपकी सॉर्ट आउट होगी। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। अब जिन लोगों ने नवमी किया, कई बार उन लोगों ने कर रखा होता है कि मैं अष्टमी भी करूं और मैं नवमी भी करूं, तो वो लोग नवमी के लिए, जैसे हलवा अष्टमी के लिए रखा होता है, तो वो लोग नवमी के लिए मैं खीर का करूंगी, कोई भी मन्नत के अनुसार वो करते हैं, तो खीर भी आपने उसी दिन ही बना लेनी है, इसी दिन ही बनानी है। नवमी वाले दिन अष्टमी नवमी इकट्ठी जो होगी, इसी दिन आपने खीर भी बना लेनी है, और अपना उस चीज़ का भी आप अपना भोग जो है वो भगवान को लगा सकते हो, यानी कि वो भी अलग से आप बच्चों को जो खीर देनी है या कुछ करना है वो भी आप अपनी बातें पूरी कर सकते हो, और उस तरह से करके आप सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हुई सारी की सारी बात। अब विसर्जन, आपने विसर्जन तो होना नहीं है, जो मैंने आपको बताया वो भी आपने कल ही कर देना है, ठीक है, अष्टमी होने के बाद। अब उसके बाद ये नहीं है, अब पहले तो ऐसा हुआ करता था कि सुबह ही एक बार खाना बनता था और दूसरे समय में चूल्हा जलाया नहीं जाता था, लेकिन आजकल छोटे छोटे परिवार हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिजिबली हो नहीं पाती आगे के लिए, तो उन्हें लोग ना ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वो उनके साथ जमती नहीं है। आजकल छोटे छोटे परिवार हैं, बड़े बुजुर्ग बीमार हैं, बच्चों के लिए भी ज़रूरत पड़ती है गैस जलाने की बार बार या कुछ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में मत लाएं और वहम ना करें इस चीज़ का, और जब यूज़ करना हो तो आप आराम से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आपको अष्टमी और नवमी किस तरह से करनी है वो सब आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और उसके हिसाब से आप जैसे बाकी आपको ठीक लगे, उसके बाद आप ये देख लेना कि आपको क्या करना है। हाँ, लेकिन अभी भी चक्रों को जो है वो एक्टिवेट करना
ज़रूरी है। आप चक्रों को एक्टिवेट करना, मेडिटेशन की जो वीडियोस हैं आप उनको देखना। सारे चक्र इस समय एक्टिवेट करने का टाइम है। अब आप उनका सबको गूंज गूंज कर बोलना। आजकल सबको मालूम है किस तरह से करना है, कैसे बोलना है, ठीक है। वो आप सारे के सारे जो हैं बीज मंत्र जो हैं आप करते रहना, और करने के बाद आप अपने लिए जो स्पिरिचुअल जो मिलना रास्ता आपको, उसके लिए आपको जो है आगे रास्ता दिखाई दे, उसके लिए आप चलो आगे। अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। और काफ़ी समय और भी है जो दिवाली तक भी आता है। ये जितने भी दिन होते हैं ये बड़ी एनर्जी लेने के होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी भरपूर होती है, ठीक है। आप इस चीज़ के अंदर जो भी है पूजा पाठ करके या जिस तरह से भी अपनी जो स्पिरिचुअल आपका रास्ता है जिसके ऊपर आपने बढ़ना है, उसकी तरफ बढ़ने के लिए आप अपने अंदर इन एनर्जीज़ को लगातार बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नवरात्र ख़त्म हो गए तो आप दुर्गा स्तुति का पाठ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं और उसको भी आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।